आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर एंड आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सिक्स्थ पार्ट। क्लियर है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 ईयर हैंस मतलब अभी से 5 साल बाद अच्छा हैंस यदि आपको समझ में नहीं आया तो द एज ऑफ जेकॉब विल बी, जेकॉब की जो एज है विल बी लिखा हुआ है मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं है ना। विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर है ना, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद जेकॉब की एज है ना, जेकॉब की एज उसके सन की एज की कितनी 3 टाइम्स, कितने 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब जेकॉब की एज उसके पुत्र की एज के, उसके बेटे की एज की कितनी 3 टाइम्स हो जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हैंस मतलब आज से 5 साल बाद। विल बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है विल बी। क्लियर है। तो आज से 5 साल बाद। हैंस यदि समझ में नहीं आए तो आप विल बी पर गौर करें। क्लियर है। हैंस यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप विल बी पर गौर करें, मतलब फ्यूचर की बात चलिए। 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले। अगर यह समझ में नहीं आता है तो वॉस, इस पर गौर करें। वॉस मतलब पहले की बात चल रही है। 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन मतलब जेकॉब की एज 5 साल पहले उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी और अभी 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद 3 टाइम्स होगी है ना। तो 2 रिलेशन बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सॉल्व। 2 रिलेशन बनेंगे, 2 रिलेशन से 2 इक्वेशन बनेगी जिन्हें सॉल्व करने पर हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी है ना। हिज सन टाइम सन व्हाट इज द प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज। तो क्या मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब है ना, प्रेजेंट एज ऑफ ऐसा मान लेंगे। सॉल्व लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब बी एक्स ईयर, क्या मान लेंगे एक्स ईयर, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी, क्या मान लिया अपन ने वाई ईयर। क्लियर है। उसके बेटे की एज क्या मान ली वाई ईयर। क्लियर है। जेकॉब की प्रेजेंट एज एक्स मान ली, उसके बेटे की प्रेजेंट एज को वाई मान ली। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना। अब प्रश्न की शर्त से, प्रश्न की शर्त हमारी पहली शर्त क्या है कि 5 ईयर हैंस अभी से 5 साल बाद, जब प्रेजेंट जेकॉब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5। जैसे किसी की प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 10 प्लस 5 मतलब 15 ईयर। क्लियर है। तो 5 साल बाद जेकॉब की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ जेकॉब इज इक्वल टू है ना 5 साल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर फ्रॉम हैंस है ना, अभी से 5 साल बाद 5 ईयर हैंस है ना, एज ऑफ जेकॉब, एज ऑफ जेकॉब क्या हो जाएगी इज इक्वल टू, अभी x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 एंड एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगी y प्लस 5। क्लियर है। अभी दोनों की प्रेजेंट एज x और y है तो जेकॉब की एज हो जाएगी x प्लस 5 5 साल बाद एंड उसके सन की, उसके बेटे की एज हो जाएगी y प्लस 5। तो क्वेश्चन की शर्त क्या बोलती है कि जो जेकॉब की एज है, जेकॉब की एज है x प्लस 5 इज इक्वल टू उसके बेटे की जो एज है उससे कितनी 3 टाइम्स है। क्लियर है। एज ऑफ जेकॉब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। क्लियर है। एज ऑफ जेकॉब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ
एज ऑफ हिज सन, 5 साल बाद की बात, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी x + 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 ज़ा 15। क्लियर। तो क्या हो जाएगी यहाँ से x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 और प्लस का 5 इस साइड में जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 3y प्लस 10। क्लियर। x की वैल्यू कितनी, 3y प्लस 10। ठीक, x की वैल्यू 3y प्लस 10। ठीक है, इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ according to the second condition, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन कि 5 साल 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, है ना, एज वॉज जेकॉब, एज वॉज 5 साल पहले, जेकॉब की प्रेजेंट की एज x है, तो 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। क्लियर है। और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, बेटे की एज हो जाएगी 5 साल पहले की y माइनस 5। ठीक है, तो दोनों में संबंध क्या बोले, जेकॉब की एज उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। कितनी थी, 7 टाइम्स। क्लियर है। 5 साल पहले जेकॉब की एज उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y प्लस माइनस माइनस का साइन 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ से इक्वेशन x की तरफ हमने y को लाया इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस का 5 उस साइड में जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या मिल गई हमें इक्वेशन, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या मिल गया हमें यहाँ पर, माइनस का 30। क्लियर है, माइनस का 30। अब जो इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली है 3y प्लस 10, वो यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, है ना। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो ये जो वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, फर्स्ट से निकाली है सेकंड में रखेंगे, तो क्या यहां हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, x की जगह हमने रखा क्या, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 और माइनस का 7y एज इट इज है, इज इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर है, 3y प्लस 10 माइनस का 7y एज इट इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहां से, 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास माइनस का 4y। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 30 और प्लस का 10 LHS से RHS में ट्रांसफर हुआ तो कितना, माइनस का 10। क्लियर है, माइनस का 10। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करी हमने, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस ऐड हो गए यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, माइनस 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 40। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, सो y इज इक्वल टू व्हाट विल वी गेट, y इज इक्वल टू 10 ईयर। क्लियर है, y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। क्लियर है, तो ये आ गई हमारे पास जेकॉब के बेटे की आयु, जेकॉब के बेटे की एज, क्योंकि हमने उसकी प्रेजेंट एज को क्या माना था, y। ठीक है, नाउ ये जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू वॉट, 3y प्लस का 10। ठीक है, तो y के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 40। ये जेकॉब की एज है, जेकॉब की प्रेजेंट एज, जेकॉब की प्रेजेंट एज को x ईयर माना था, उसके बेटे की एज को y ईयर माना था। ठीक है, तो जेकॉब की प्रेजेंट एज आ गई 40 और उसके बेटे की एज आ गई 10, है ना। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब इज इक्वल टू 40 ईयर
उसके जेकॉब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई? जेकॉब इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 10 ईयर। क्लियर है? जेकॉब की एज 40 साल और उसके बेटे की एज 10 साल हो गई। तो ये था अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्लास 10th का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।